हेलो एवरीवन, वेलकम्स यू इन सफलतम क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं इस सेशन में 11th क्लास की सबसे लास्ट यूनिट, दैट इज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी की जब हम बात करें तो अगर हम नीट के बेस पर देखें तो ये जो यूनिट है, इस यूनिट में से आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो 12 क्वेश्चंस आपके इस पूरी यूनिट में से आते हैं। और स्पेशली अगर हम जब फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, दैट इज़ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो इस चैप्टर में से आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें से क्वेश्चन भी निकालेंगे और इस चैप्टर को डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम सुनते ही आप सब बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी की बात करते हैं। और फिजियोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो उसको पढ़ते हुए हमें फील होता है कि हाँ, हम कुछ पढ़ रहे हैं, कि डॉक्टर हम अपने आप को मानते हैं। तो इस चैप्टर को डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, दैट इज़ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बेसिकली इसमें हम क्या क्या देखेंगे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स उसके अंदर प्रेजेंट है, इसके साथ साथ वो कैसे वर्क कर रहा है। जो हम खाए जा रहे हैं, फूड जो हम खा रहे हैं, हमारा जो फेवरेट फूड होता है, वो कहाँ जाकर डाइजेस्ट हो रहा है और कैसे हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। फूड क्या करता है, हमें एनर्जी देता है ना। अगर एक दिन अगर हम भूखे रह के देखें या हम फास्ट कर लेते हैं, व्रत कर लेते हैं, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा टायर्ड, थका हुआ महसूस करते हैं या हमसे कोई भी काम नहीं होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर किसकी बात करें, जो एनर्जी हमें मिल रही है, किससे मिल रही है, फूड से मिल रही है, तो उसकी बेसिकली हम यहाँ बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसमें हम बात करें बेटा, जब भी किसी भी फंक्शन, बॉडी पार्ट के फंक्शन की जब बात की जाती है तो वहाँ पर 2 चीज़ें हमें पढ़नी होती है। क्या क्या पढ़नी होती है, देखो। फर्स्ट वन इज़ एनाटॉमी। एनाटॉमी की हम यहाँ बात करें कि भाई फिजियोलॉजी में एनाटॉमी का क्या काम है। ये वर्ड हम यहाँ क्यों ले आए, क्योंकि हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर तो सारी फिजियोलॉजी की बात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, अगर एनाटॉमी का मतलब हम समझें तो क्या है एनाटॉमी से मतलब, it is the branch of biology which deals with the study of internal structure of an organism। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर, कैसी उसकी स्ट्रक्चर है, कहाँ वो प्रेजेंट है, कौन से सेक्शन में प्रेजेंट है, कैसे वो काम कर रहा है वहाँ पे, तो उसकी स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो हमें क्या पढ़ना पड़ता है, एनाटॉमी पढ़नी पड़ती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी से मतलब क्या है कि वो जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, ये हम इसमें पढ़ सकते हैं। तो हम बिना एनाटॉमी के फिजियोलॉजी पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सबसे पहले जब हमें उन स्ट्रक्चर के बारे में पता ही नहीं होगा कि उसकी कैसी शेप है या कहाँ वो प्रेजेंट है, तो हम उसके फंक्शन की बात कैसे कर सकते हैं। सभी पार्ट्स का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। तो इसीलिए बेटा फिजियोलॉजी पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें एनाटॉमी पढ़ना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, उस स्ट्रक्चर के बारे में ही पढ़ेंगे। देन उसके बाद कैसे डाइजेशन होता है और कैसे फंक्शन वो करता है, एब्जॉर्प्शन वहाँ पर होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बोथ द टर्म्स आर इम्पॉर्टेंट। पहले फिजियोलॉजी को समझने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले हम बात करें, जब डाइजेशन की बात करते हैं तो किसका डाइजेशन हो रहा है, फूड जो हम खा रहे हैं। बहुत सारे फूड्स जो हमारे कुछ फेवरेट्स होते हैं, कुछ को फिर भी हम ज़बरदस्ती खा रहे हैं कि वो हमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है, तो हमें खाना पड़ रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग जब हम फूड की बात करें तो फूड जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, कि विदाउट एनी फूड या विदाउट एनी न्यूट्रिएंट कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। क्योंकि उस फूड से क्या मिल रहा है, उसे एनर्जी मिल रही है। वो जितने भी फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, उसको परफॉर्म करने के लिए उसे एनर्जी मिल रही है। तो उस एनर्जी को इनटेक करने के लिए, उस एनर्जी को जनरेट करने के लिए हमें क्या लेना है, फूड लेना है। दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इस फूड की जब हम बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की हम यहाँ बात करते हैं। न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं
अब जो न्यूट्रिएंट्स इसमें प्रेजेंट हैं वो दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड सेकेंड वन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट. मैक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रो का मीन्स क्या होता है, जो कि लार्ज क्वांटिटी में हम ईट किए जा रहे हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कि हम स्मॉल क्वांटिटी के अंदर ईट करते हैं. देखें हमारी डाइट के अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं. अगर हम बात करें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की तो कौन कौन से हैं. हम अपनी डाइट में जब हम खाना खाते हैं तो हम उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ क्या खा रहे हैं, चपाती खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं. उनका कंटेंट ज़्यादा होता है और उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है. तो वो एक लार्ज अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होने के कारण वो क्या हो गया, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट हो गया. तो कार्बोहाइड्रेट किसकी कैटेगरी में आ रहा है, मैक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आ रहा है. अब रोटी खा रहे हो, चावल आप खा रहे हो, खाली तो नहीं खा रहे, उसके साथ भी कुछ खा रहे हो आप, उसके साथ आप दाल खा रहे हो, या चावल के साथ आप छोले खा रहे हो, या राजमा खा रहे हो, या जितने भी अदर थिंग्स जो उसके अंदर मिक्स करके आप खा रहे हो, वो भी हमारा एक कंटेंट उसके साथ वो भी तो जा रहा है ना हमारे बॉडी के अंदर. तो वो भी क्या हो गया, हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट हो गया. और अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस की, जितनी भी दाल हम ले रहे हैं, बीन्स हम ले रहे हैं, राजमा ले रहे हैं, छोले ले रहे हैं, तो उन सब में मेजर कंटेंट क्या होता है, हमारा प्रोटीन. तो प्रोटीन इज द सेकेंड मैक्रोन्यूट्रिएंट जिसे हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं. इसके बाद बात आती है, जब बात आए सब्जी की तो हम क्या करते हैं, किसमें बना रहे हैं उसमें, किसमें तड़का लगा रहे हैं, हम ऑयल डाल रहे हैं उसमें या हम घी डाल रहे हैं उसमें. ठीक है, जो चीज़ हम उसके अंदर डाल रहे हैं, जो फैटी चीज़ आ रही है उससे हमें क्या मिल रहा है, फैट मिल रहा है. तो उसे भी हम एक लार्ज क्वांटिटी के अंदर लेने के कारण किसमें हम उसे ऐड करते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी के अंदर हम उसे ऐड करते हैं. तो दीज आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स विच इनटेक, जो कि हम क्या करते हैं, जिन्हें हम इनटेक कर रहे हैं. ये तो हो गए मैक्रो, जिनको हम लार्ज क्वांटिटी के अंदर खाते हैं, है ना. अब बात करें इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी, जिसको हम स्मॉल क्वांटिटी में इनटेक कर रहे हैं. अब स्मॉल क्वांटिटी के अंदर हम कौन कौन से न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, माइक्रो के अंदर वो आते हैं. इसमें क्या आएगा कि जो अदर थिंग्स हम खा रहे हैं, लाइक हम फ्रूट्स खा रहे हैं, कुछ रो वेजिटेबल्स हम ईट कर रहे हैं, तो उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के वाइटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो वो लो क्वांटिटी में हम ले रहे हैं. तो यहाँ पर माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या आ रहा है, हमारे पास मिनरल्स आ रहे हैं, जो कि फ्रूट्स और रॉ मटेरियल जो हम ले रहे हैं, मिनरल्स के साथ कुछ वाइटामिन्स हो गए. एंड इसके अलावा कोई भी फूड इंग्रेडिएंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं. दाल हम बना रहे हैं, दाल को किस में उबाल रहे हैं, पानी में उबाल रहे हैं. चावल को किस में कर रहे हैं, पानी में उबाल रहे हैं. तो वाटर इज ऑल्सो एन माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो कि हमारी डाइट के अंदर शामिल होता है. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जिन्हें हम अपनी डाइट में लेते हैं, और यही सब क्या देते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं डाइजेस्ट होने के बाद. डिफरेंट टाइप का जो फूड हम ईट कर रहे हैं उन सब में क्या प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है. यहाँ तक क्लियर है. अब बात करें, जब हमने इसको इनटेक किया तो क्या आता है, यहाँ पे उसको डाइजेशन की बात आती है. तो ये जो लार्ज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ते हैं, प्रोटीन्स हो गया, फैट हो गया, ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं. कि अगर हम बात करें डाइजेशन की बात करें, तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू स्मॉल सिंपल सब्सटेंसेस. लार्ज सब्सटेंसेस का छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड होकर डाइजेस्ट होना क्या कहलाता है, डाइजेशन यहाँ पर कहलाता है. तो बात करें जैसे लाइक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होगा तो किस में ब्रेक डाउन होगा, भाई जो कार्बोहाइड्रेट हम मेन इंग्रेडिएंट ले रहे हैं कि हमारा राइस के अंदर है या हम कहें रोटी के अंदर है, तो जब वो डाइजेस्ट होता है तो सिंपल फॉर्म ग्लूकोज में आता है. प्रोटीन की अगर हम बात करें,
प्रोटीन्स किससे मिलकर बने होते हैं? अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, तो ये सिंपल फॉर्म में आते हैं। देन अगर हम फैट की बात करें तो फैट कहाँ किस में डाइजेस्ट हो रहा है? फैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर, फिर उससे भी सिंपल फॉर्म के अंदर वो डाइजेस्ट होता है। तो ये जो लार्ज सब्सटेंसेस हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब डाइजेस्ट होकर सिंपल फॉर्म के अंदर आते हैं और फिर ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं हमारी बॉडी के। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा? फूड क्या है, फूड क्या क्या हम उसमें ले रहे हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है, या कैसे वो सिंपल फॉर्म के अंदर आ रहे हैं, उसको भी और आगे डिटेल में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो दीज आर द मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट आगे हम यहाँ पर देखें तो हम बात करते हैं सबसे पहले इस स्ट्रक्चर की, दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आप अपनी एनसीईआरटी में ये देखते हो, दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। वेरियस पार्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। लाइक सबसे पहले हमारी ऑरल कैविटी आ जाती है, माउथ आ जाता है, फेरिंग्स आ जाता है। फेरिंग्स के बाद देखो बेटा ईसोफेगस आ गया। ईसोफेगस कहाँ ओपन हो रही है? स्टमक में। स्टमक के बाद क्या आ गया हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स है, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड देन एनस। ये पार्ट्स हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मेंशन करते हैं कि ये पार्ट्स, इनका एक सीक्वेंस इस तरीके से प्रेजेंट होता है। देखो एलिमेंट्री कैनाल की जब हम बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल, ये जो गट हमारी है, इसके अंदर ये वेरियस पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ जब हम दो पार्ट्स की यहाँ पर बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम में, एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर क्या क्या आ रहा है? हमारा बक्कल कैविटी है, हमारी ऑरल कैविटी है, फेरिंग्स है, देन ईसोफेगस है, देन स्टमक है, इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं। क्या छोड़ा है हमने? पैनक्रियाज को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? लीवर को हमने छोड़ दिया। यहाँ पर हमने किसको छोड़ दिया? सेलेवरी ग्लैंड को हमने यहाँ पर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? बिकॉज दे आर एक्सेसरी ग्लैंड्स। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये उसके साथ मिलकर क्या करती हैं? वर्क करती हैं। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स के अंदर हमने किसको किसको छोड़ा? फर्स्ट वन इज लीवर। वो एक ग्लैंड है जो कि अपना सिक्रीशन कहाँ पोर आउट करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पोर आउट करती है। देन हमने यहाँ पे स्किप किया किसको? पैनक्रियाज को। पैनक्रियाज ऑल्सो टाइप ऑफ हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ओके, देन हमने किसको छोड़ा? सेलेवरी ग्लैंड को छोड़ा। तो ये जितने भी ग्लैंड्स इसके साथ जुड़ी हुई हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इसका एक एक्सेसरी पार्ट है, वो हमारी ट्यूब का पार्ट नहीं है। वो हम एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मेंशन उसको नहीं करते, लेकिन उनका काम ज़रूर यहाँ पर होता है कि वो जो सिक्रीशन पोर आउट कर रही है वो कहाँ जाता है? हमारी एलिमेंट्री कैनाल के ही एक हिस्से में जाता है और वहाँ वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अब हम इस डायग्राम के एक एक पार्ट को डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कैसे उनकी स्ट्रक्चर होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे हमारी बक्कल कैविटी, ऑरल कैविटी, जहाँ हमारा जो माउथ है उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखो बक्कल कैविटी की जब हम बात करें तो सबसे पहले हमारा जो माउथ है इट इज़ बाउंडेड बाय लिप्स। सबसे पहले आउटर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? लिप्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद क्या दिखाई देता है हमें? टूथ दिखाई देते हैं, हमारे टीथ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। टीथ के बाद जो मेन चीज़ हमें दिखाई देती है दैट इज टंग। तो इन्हीं को ही थोड़ा सा हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले माउथ कैविटी की बात करते हैं। लिप्स जो होते हैं सबसे आउटर पार्ट में प्रेजेंट है। जब हम इससे अंदर की तरफ जाते हैं तो आप यहाँ पर क्या देखोगे कि ये जो पोर्शन आप यहाँ देख रहे हो, ये वाला जो पोर्शन है और एक ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। लिप्स के बाद हमारे क्या प्रेजेंट है? टीथ। अब एक चीज़ आ जाती है इससे पहले, जो लिप्स और जो टीथ के बीच वाला जो पोर्शन होता है बेटे, लिप्स और टीथ के बीच में जो जगह होती है हमारी, उसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर वेस्टिब्यूल बोलते हैं, ठीक है। कि लिप्स के बाद टीथ जहाँ शुरू होते हैं उसके बीच वाला जो पोर्शन आ जाता है दैट इज नोन एज वेस्टिब्यूल, उसे हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो हमें क्या दिखाई देती है? एक रूफ लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है, एक छत जैसी आकृति हमें दिखाई देती है। और इस छत जैसी आकृति को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे
पैलेट कहते हैं, ठीक है। टीथ से जब हम अंदर की तरफ चलेंगे तो वहाँ पर जो नेक्स्ट रीजन होगा ये वाला रीजन, और इससे आगे जब हम चल रहे हैं दैट इज पैलेट पार्ट हम इसे बोलते हैं। अब ये जब पैलेट पार्ट की हम बात करते हैं तो ये जो पैलेट पार्ट है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है हमारा। कैसे डिवाइड हो जाता है देखो, सबसे पहले जस्ट बिलो द टीथ, कि जैसे ही हम टीथ से आगे की तरफ चलते हैं तो जो पैलेट आता है, जो रूफ हमारी आती है वो कैसी होती है, हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बोनी होती है। ये वाला जो हिस्सा है देखो बेटा, ये वाला जो हिस्सा है हार्ड होता है। तो इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, हार्ड पैलेट हम इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा, हार्ड पैलेट कहलाएगा। आप इसको अपनी टंग से टच करके देखो, टीथ के बाद वाला हिस्सा जब आप टंग से, जीभ से टच करके देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा, दैट इज हार्ड पैलेट। इसके बाद इस हार्ड पैलेट से जब हम ये वाला जो देखें, यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ ये वाला सर्कल इस तरीके से, ये जो हिस्सा होता है इसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट पैलेट, बिकॉज इट इज़ वेरी सॉफ्ट। अगर आप अपनी टंग को थोड़ा सा पीछे ले जाकर देखोगे और उसको टच करके देखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट पोर्शन हमें फील होता है, ठीक है। तो माउथ कैविटी के अंदर टीथ से जब हम आगे चलें तो टीथ के बाद जो पार्ट आ रहा है दैट इज़ पैलेट पार्ट, उसमें आपका हार्ड पैलेट प्रेजेंट है और सॉफ्ट पैलेट प्रेजेंट है। अब ये जो सॉफ्ट पैलेट वाला हिस्सा होता है, उस सॉफ्ट पैलेट वाले हिस्से के अंदर इस तरीके से फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं और इन फोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, रस बोलते हैं। सॉफ्ट पैलेट के अंदर ये प्रेजेंट होती है। अब एक चीज़ और देख रहे हो आप यहाँ पर कि यहाँ ये जो प्रेजेंट है इस तरीके की एक हैंगिंग स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, या अगर आप मिरर में भी देखते हो तो जब आप अपना माउथ ओपन करते हो तो उस माउथ के अंदर हमें ये इस तरीके की एक हैंगिंग स्ट्रक्चर नज़र आती है। इस हैंगिंग स्ट्रक्चर को, ये जो लटकती हुई हमें आकृति दिखाई देती है, इस हैंगिंग स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, यूवला बोलते हैं। और ये यूवला क्या करता है कि जब हम खाना खा रहे हैं, सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करें तो लाइक अगर मैं आपको बताऊं डायग्राम के थ्रू, देखो ये तो हमारा क्या हो गया, लाइक एक नेजल पैसेज हो गया। नॉस्ट्रिल से जो नेजल पैसेज है हमारा वो हो गया। नेजल पैसेज के बाद ये हमारा ऑरल कैविटी होगी जहाँ से हमारा माउथ ओपन हो रहा है। अब ये दोनों चीज़ें जहाँ जाकर ओपन होती हैं आगे कॉमन है, तो यहाँ ये जो स्ट्रक्चर जहाँ पे जॉइंट आता है इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ये यूवला। ये हमें हैंगिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में नज़र आता है। ये देखो यहाँ डायग्राम में जो हमें दिख रहा है ये वाला जो हिस्सा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूवला। ये हमें काम क्या करता है, ये कैसे काम करता है यहाँ पे कि जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाते टाइम काफ़ी बार क्या होता है कि वॉमिट आउट होता है और वो जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे नाक से बाहर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो बेटा कॉमन ओपनिंग है यहाँ पे कि ये नेजल पैसेज से एयर जा रही है एंड यहाँ से ओरल कैविटी से माउथ के अंदर से क्या जा रहा है, फूड और एयर दोनों चीज़ें जा रही है। तो फूड को जाना तो चाहिए यहाँ नीचे, लेकिन काफ़ी बार जब वॉमिट आउट होता है तो ये फूड यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ से वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये यूवला कैसे प्रोटेक्ट करता है कि ड्यूरिंग स्वेलोइंग, जब हम खाने को निगल रहे हैं, स्वेलोइंग करते हैं, तो उस टाइम पर ये यहाँ पर इस नेज़ल चैम्बर को यहाँ से बंद कर देता है और उस फूड को हमारे नेज़ल पैसेज में जाने से ये क्या करता है, रोकता है, प्रिवेंट करता है। तो ये इसका बेटा एक मेन फंक्शन होता है। अदरवाइज जब हम रेगुलर ब्रीथिंग कर रहे हैं तो ये ओपन हैंगिंग स्ट्रक्चर हमारे माउथ के अंदर हमें नज़र आती है ओनली ड्यूरिंग स्वेलोइंग, कि जब हम खाने को निगल रहे हैं, स्वेलोइंग कर रहे हैं, उस टाइम पे ये इस नेज़ल पैसेज को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ हमने इसके अंदर क्या पढ़ा, देखो कि एक तो हमने लिप्स के बाद जो हमारा पार्ट प्रेजेंट है दैट इज़ वेस्टिब्यूल, हम इसको बोलते हैं।
वेस्टिब्यूल देखो, जब आप टंग को अपने दांतों के चारों तरफ घुमाओगे तो वो जो स्पेस आ रहा है बीच में, दैट इज वेस्टिब्यूल। इसके बाद टीथ की अभी हम आगे बात करने वाले हैं। इसके बाद पैलेट पार्ट प्रेजेंट होता है। पैलेट पार्ट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट के अंदर क्या होते हैं, रजेस प्रेजेंट होते हैं, फॉल्टिंग्स वहाँ पर प्रेजेंट होती है। क्लियर। इसके बाद जब हम आगे बात करें कि इससे आगे हम क्या देखने वाले हैं, तो माउथ कैविटी के अंदर ही हम डिफरेंट पार्ट्स को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये क्या कहता है आगे देखो, बक्कल कैविटी के अंदर जब हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम टंग की। टंग की जब हम बात करें तो वेरी मस्कुलर ऑर्गन होता है, हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट है टंग। सबसे पहले इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो किस तरीके से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होती है हमारे माउथ के अंदर। इस तरीके की शेप हम देखते हैं बेसिकली कि जो टंग है वो इस तरीके की शेप होती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो इसको कवर करते हैं। आउटर कवरिंग जो होती है वो किसकी, एपिडर्मल लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो टिश्यू होते हैं वो इसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो देखो हमारी टंग को भी हम दो सेक्शन के अंदर यहाँ पर बांटते हैं। दो सेक्शन के अंदर हम कैसे बांटते हैं इसको, कि ये भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। सबसे पहले एंटीरियर पोर्शन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। एंटीरियर पोर्शन जो सबसे आगे की तरफ हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या हो गया, एंटीरियर पोर्शन हो गया। एंटीरियर पोर्शन जो कि ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। इससे पीछे वाला जो पार्ट है दैट इज पोस्टीरियर पोर्शन, पीछे की तरफ हो गया, तो उसे हमने क्या बोल दिया है, पोस्टीरियर रीजन बोल दिया है। तो टंग को हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब दूसरी चीज़, ये जो टंग है ये हमारे ओरल कैविटी के अंदर जब पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो कनेक्ट होता है, जिस जगह से वो कनेक्ट होता है, जो जॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे फ्रेन्यूलम हम बोलते हैं उसे। तो ये फ्रेन्यूलम की हेल्प से कनेक्ट होता है और आगे ये एक मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट होता है, तो अटैच्ड टू बक्कल कैविटी बाय फ्रेन्यूलम। इसके बाद वॉलेंट्री एक्शन को ये परफॉर्म करता है। वॉलेंट्री एक्शन की बात करें तो कौन से एक्शंस जो हमारी विल के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री एक्शन। तो ये वॉलेंट्री एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। अब टीथ के अगर फंक्शन की बात की जाए कि भाई वो क्या क्या काम करता है, सबसे पहले फूड को टेस्ट करते हैं। देखते हैं ना कि हम जब भी किसी भी फूड को इनटेक करते हैं तो उसका कुछ टेस्ट हमें आता है कि वो स्वीट है, सॉल्टी है, या हम कहें सॉर है, कि कैसा बिटर है, क्या टेस्ट उसका है। तो वो जो टेस्ट है वो किससे पता चलता है, हमें टंग से पता चलता है, ठीक है। अब उस टेस्ट के लिए हमारी टंग पर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, यहाँ पर पैपिले हम उन्हें बोलते हैं। पैपिले स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। जब भी आप अपने टंग के सरफेस को देखोगे तो इट इज़ नॉट अ स्मूथ ऑर्गन, वो बिल्कुल स्मूथ नहीं है, वो बिल्कुल चिकना नहीं है, उस पर आपको फॉल्टिंग्स नहीं कह सकते हम, उसके ऊपर छोटे छोटे इस तरीके से ग्रेन्यूल्स या हम कहें दानेदार इस तरीके से स्ट्रक्चर्स वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। वो जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, पैपिले कहते हैं। और इन पैपिले पर क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। और टेस्ट बड हमें क्या करवाते हैं, उस फूड को टेस्ट करने में हेल्प करते हैं कि वो फूड कैसा है। इसको अपोजिट डायरेक्शन में नहीं पढ़ना है, सीक्वेंस ऐसे ही आएगा कि टंग के ऊपर क्या प्रेजेंट है, पैपिले प्रेजेंट है, और उन पैपिले के ऊपर क्या प्रेजेंट है, टेस्ट बड प्रेजेंट है, जो कि हमें फूड को टेस्ट कराने में हेल्प करते हैं। अब देखें, ये जो टेस्ट बड होते हैं ये हमारे टंग के डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप के टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इस हिस्से की बात करें तो इस हिस्से में लार्जर सर्कुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। दीज आर द टेस्ट बड्स, सरकम टेस्ट बड हम इनको शॉर्ट में बोलते हैं। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। उसके बाद बच गया हमारा ये वाला हिस्सा।
इस वाले हिस्से में हमारे टेस्ट बड अलग स्ट्रक्चर के प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रल हिस्से में अगर हम बात करें तो सिंपली छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, स्मॉल सर्कल्स, इससे छोटा साइज उसका होता है बेटा, स्मॉल सर्कल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं इन टेस्ट बड को हम बोलते हैं फिलीफॉर्म टेस्ट बड। इसके बाद जब हम एजेस पे आ जाएं, कॉर्नर पे जब हम आ जाते हैं तो यहाँ पे अलग टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, उनकी शेप अलग होती है इस तरीके से, और उन्हें हम क्या बोलते हैं, फंगीफॉर्म पैपिले बोलते हैं, फंगीफॉर्म टेस्ट बड हम उन्हें बोलते हैं। तो हमारे टंग के एंटीरियर पोर्शन में डिफरेंट टाइप के टेस्ट बड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और टंग का हर अलग हिस्सा क्या करता है, हमें हर एक टेस्ट के बारे में अलग अलग बताता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के टेस्ट बड यहाँ पर हुए। तो टंग के फंक्शन की बात करें तो फूड को टेस्ट करने में हेल्प करती है। सेकंड वन हम बात करें तो स्पीच हमें बोलने में हेल्प करती है। तीसरा एक और फंक्शन हम यहाँ ऐड करते हैं कि ये फूड को स्वेलोइंग में हेल्प करती है, जो खाना हम खा रहे हैं उसको निगलने में ये हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है। तो स्वेलोइंग में भी ये हमारी हेल्प करती है। तो ये तो फंक्शन हो गए हमारी टंग के। इसके अलावा भी अगर हम टंग के पोस्टीरियर पार्ट की जब हम बात करते हैं तो पोस्टीरियर पार्ट के अंदर इस तरीके से लिम्फॉइड टिश्यू या हम कहें एक लिम्फॉइड मास लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और उन लिम्फॉइड मास को हम क्या बोलते हैं, टॉन्सिल्स बोलते हैं। तो पोस्टीरियर रीजन में क्या प्रेजेंट है, हमारे टॉन्सिल्स प्रेजेंट है, एंड इट इज ऑल थ्रो, ये कवरिंग यहाँ पर किसकी होती है, एक्टोडर्मल हम बात करें, यहाँ पर इसकी आउटर कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो पोस्टीरियर रीजन में इस तरीके से लिम्फॉइड मास यहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्लियर है। इसके अलावा और हम बात करते हैं हमारी टंग के लिए, और हम यहाँ बात करें तो देखो टंग का डायग्राम एक बार दोबारा से हम यहाँ बनाते हैं कि किस तरीके से ये हमें टेस्ट के बारे में बताती है। देखो हमने टंग को 2 पार्ट्स के अंदर क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, ऐसे एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ये हिस्सा हमने देखा था। अब इसमें अगर हम एंटीरियर पार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो एंटीरियर पार्ट में मेनली जो टेस्ट बड प्रेजेंट है वो हमें कैसा टेस्ट देते हैं। देखो जब भी हम कोई खाना खा रहे हैं या अगर हम स्वीट्स को इनटेक करें तो हमें मीठा लगता है, या अगर हम कोई सॉल्टी चीज़ खा रहे हैं तो हमें नमकीन लगता है, या कुछ चीज़ें कड़वी लगती हैं, तो वो कैसा लगता है। देखो सबसे पहले अगर हम सबसे टिप की बात करते हैं, टंग के सबसे आगे वाला जो हिस्सा होता है वो हमें स्वीट टेस्ट के बारे में बताता है कि कोई भी चीज़ जो हमें मीठी लग रही है वो मीठी कहाँ से लग रही है, कौन सा हिस्सा बता रहा है। इस टंग का सबसे आगे वाला जो हिस्सा है वो हमें स्वीटनेस के बारे में बताता है, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा बच गया, ये हमें क्या बताता है, ये वाला जो पार्ट है ये हमें बिटर टेस्ट के बारे में बताता है। बिटर टेस्ट की कोई भी चीज़ कड़वी जब लगती है तो वो हमें किससे लगती है, यहाँ से हमें पता चलता है। यहाँ वाले जो टेस्ट बड है, और यहाँ वाले टेस्ट बड कौन से होते हैं, सरकम जो टेस्ट बड की हमने बात की है वो यहाँ प्रेजेंट है और उन्होंने हमें बिटर टेस्ट के बारे में बताया। इसके बाद बच गया हमारा ये हिस्सा, ये हिस्से की जब हम बात करें तो ये हिस्सा हमें क्या बताता है, यहाँ पे सॉल्टी टेस्ट के बारे में बताता है कि कोई चीज़ जब हमें नमकीन लगती है, सॉल्टी लगती है, तो टंग के कौन से हिस्से से, इस वाले हिस्से से पता चलता है। अब कुछ चीज़ यहाँ पर आ गई, अगर हम बात करें सॉरनेस की बात करें तो टंग का ये हिस्सा हमें सॉरनेस के बारे में बताता है कि कोई चीज़ हमें खट्टी लग रही है, कैसे लग रही है, क्यों लग रही है, तो इस हिस्से से। अब बच गया क्या, यहाँ पे हमारा ये मिडिल पोर्शन बच गया, जहाँ पर कौन से पैपिले प्रेजेंट है, फिलीफॉर्म पैपिले जहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ हमारे क्या थे, सरकम पैपिले थे,
यहाँ साइड में एजिस पे हम बात करें तो कौन से पैपिले थे, फंगीफॉर्म पैपिले थे। लेकिन जब हम यहाँ सेंट्रल पार्ट की बात करते हैं तो सेंट्रल पार्ट में फिलीफॉर्म पैपिले होते हैं, और सेंट्रल पार्ट हमें किसी भी टेस्ट के बारे में नहीं बताता। इट मीन्स कि यहाँ पे ये जो पैपिले प्रेजेंट थे वो कोई भी टेस्ट नहीं देते। भाई ये हमें कुछ बता ही नहीं रहा है तो मीन्स ये हमें कोई भी टेस्ट नहीं दे रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टंग, कि एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, फूड को टेस्ट कराने में हेल्प करता है। उसके लिए क्या प्रेजेंट है, पैपिले यहाँ पर प्रेजेंट है, ये हमने बात की। पैपिले के ऊपर टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें डिफरेंट टाइप के टेस्ट के बारे में बताते हैं। इसके अलावा फूड को स्वेलोइंग करने में हेल्प करता है। तीसरी चीज़, जब हम बोल रहे हैं तो जो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जितने भी, उनको हमारी टंग क्या करती है, परफॉर्म करते हैं। तो मेन चीज़ें यहाँ पर क्या आ गई, जो हमारे टेस्ट बड प्रेजेंट हैं, 3 टाइप्स के डिफरेंट टाइप के टेस्ट बड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। क्लियर। देखो अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें तो बात करते हैं हमारे टीथ की, दांतों की। जब हम बात करते हैं तो टीथ जब हम देखें हमारे माउथ में तो हमें डिफरेंट टाइप के टीथ नज़र आते हैं, है ना, जिसका मेन फंक्शन होता है कि जब हम फूड को, खाने को हम क्या कर रहे हैं, चबा रहे हैं। मैस्टिकेट तो वही कर रहा है ना, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है उसको। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप टीथ को देखो तो जितना टीथ आपको ऊपर की तरफ दिखाई देता है उतना ही वो नीचे भी होता है। ठीक है, जितना हमें यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा है उतना ही वो नीचे हमारे गम्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो टीथ्स हैं दे आर एम्बेडेड, धसे हुए होते हैं। कहाँ पर, हमारी जो जॉ बोन होती है उनके सॉकेट्स के अंदर धसे हुए होते हैं, एम्बेडेड फॉर्म के अंदर होते हैं। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, कोडेंट बोलते हैं। ठीक है, टीथ्स आर एम्बेडेड इन द सॉकेट्स ऑफ जॉ बोन विच इज नोन एज कॉर्डेंट। तो हमारे पास नया वर्ड आया, दैट इज कॉर्डेंट। क्या मतलब है कि ये जो टीथ्स हैं ये हमारे गम्स के अंदर बिल्कुल जड़े हुए हैं, यहाँ पे एम्बेडेड फॉर्म के अंदर है। सेकेंड टर्म हम यहाँ पढ़ें कि ये क्या होते हैं, हेटेरोडेंट होते हैं। हेटेरोडेंट की हम बात करें तो हेटेरोडेंट, हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, एंड डेंट का मतलब डेंटिशन, हमारे टीथ की बात कर रहे हैं। तो हमारे माउथ में डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसे क्या नाम दे दिया गया, हेटेरोडेंट नाम दे दिया गया। इनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। अभी अगर आप यहाँ देखें इस ऑरल कैविटी के अंदर तो आप देखोगे इसकी शेप अलग है इन दोनों की, ये थोड़ा सा कॉनिकल शेप के अंदर है, या यहाँ हम देखें इनकी शेप अलग है। तो डिफरेंट टाइप के टीथ हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम यहाँ पढ़ें दैट इज डायफायोडेंट। डायफायोडेंट का मतलब क्या होता है बेटा, डाई का मतलब क्या होता है, डबल, कि हमारी पूरी लाइफ साइकिल में या हमारे पूरे जीवन में टीथ जो हैं वो 2 बार आते हैं। एक बार जब हम छोटे होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ, सुना होगा ना, दूध के दांत हम बोलते हैं। दे आर टेम्परेरी, कि कुछ समय के लिए होते हैं, उसके बाद वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं, और फिर हमारे क्या आते हैं, उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं। तो हमारी लाइफ में जो टीथ हैं वो कैसे आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं। एक बार जब हम छोटे हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं, और सेकेंड टाइम दैट इज उसके बाद जो आ रहे हैं, दीज आर नॉन एज परमानेंट टीथ, जो कि हमारी लाइफ साइकिल के ड्यूरिंग चलते हैं। ठीक है, तो इस वर्ड का मतलब क्या हुआ, डायफायोडेंट, कि हमारा जो डेंटिशन है वो क्या है, 2 टाइप के, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। इसके बाद देखो नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास बूनोडेंट। बूनोडेंट का मतलब क्या होता है, देखो अभी हमने कहा कि डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट है हमारे माउथ में। तो अगर हम बात करें ये जो पीछे वाले जो टीथ हमें दिखाई दे रहे हैं, इसको जब आप देखोगे तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पे हमें क्या दिखाई देती है, इस तरीके से कैविटी, कि इस तरीके से चलता है ये, इस तरीके से। यहाँ बीच में क्या आ रहा है, स्पेस आ रहा है, और इस स्पेस को अगर हम ये टीथ यहाँ पर बना रहे हैं कि इस स्पेस को हम देखें, ये वाला जो स्पेस है इसे हम क्या बोलते हैं, कस्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कस्प बोलते हैं।
ये जो डिप्रेशन हमें दिखाई दे रहा है, देखो आप ये जो पीछे वाले टीथ देखोगे, यहाँ हमें डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसकी एक पर्टिकुलर शेप होने के कारण ये डिप्रेशन दिखाई देता है और इसे हम क्या बोलते हैं, कस्प। और ये जो टीथ हैं, इन टीथ को हम क्या बोलते हैं, बूनोडेंट। इसका अरेंजमेंट जो होता है, लास्ट के जो 3 टीथ हमें मिलेंगे वो इस तरीके का अरेंजमेंट हमें मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बूनोडेंट, जिसमें कस्प प्रेजेंट है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के टीथ हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट है। अब टीथ के अंदर देखो, अगर हम इनके शेप के बेस पर इनके नाम को जाने तो इसमें आप देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, कैनाइन। कैनाइन की बात करें, जो फ्रंट वाले जो टीथ होते हैं हमारे, दीज आर नॉन एज कैनाइन। कैनाइन उनको बोलते हैं, ये जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इंसीजर हम बोलते हैं। इंसीजर के बाद जो ये कॉनिकल शेप वाली स्ट्रक्चर आती है, इसे हम क्या बोलते हैं, कैनाइन। तो पहली जो शेप है वो इस तरीके से है, इस तरीके की शेप आती है इसमें, देखो किस तरीके की, इस तरीके की। इसके बाद 2 रेगुलर होने के बाद एक आता है हमारा इस तरीके से कॉनिकल शेप के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर कैनाइन बोलते हैं, ठीक है। और कैनाइन के बाद हमारे क्या आते हैं, प्रीमोलर आते हैं। जो ये इस कैनाइन के बाद हमारे आएंगे ये प्रीमोलर हो गए, और प्रीमोलर के बाद जो लास्ट हमारे आते हैं, दीज आर मोलर। तो डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट है। इनको अभी हम स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं। हम क्या करेंगे, इनके डेंटल फॉर्मूला की भी बात करेंगे। देखो डेंटल फॉर्मूला की बात करें, हम देखें यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ये क्या दिखा रहा है, अब देखो मैंने क्या कहा कि जितना टीथ हमें ऊपर दिखाई दे रहा है उतना ही वो नीचे भी प्रेजेंट है। तो ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ जो लाइन बनी हुई है, ये इतना हिस्सा तो हमें कहाँ दिखाई देता है, ऊपर दिखाई देता है। और इसके नीचे वाला जो हिस्सा है ये कहाँ दिखाई देता है, ये इन सॉकेट्स के अंदर एम्बेडेड फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम देखें कि किस तरीके से डेंटल फॉर्मूला की बात की जाती है। डेंटल फॉर्मूला की नंबर ऑफ टीथ हमारे माउथ में कितने हैं, या कितने टाइप के टीथ कितने हैं, कि हमने कहा कि इंसीजर प्रेजेंट है, कितने हैं। तो देखो अगर हम इनको हाफ्स के अंदर डिवाइड करें, लाइक ये हम बात कर रहे हैं हमारे अपर जॉ की, ठीक है, या हम इसको देखें कि लोअर जॉ और अपर जॉ के अंदर हम इनका अरेंजमेंट देखें कि किस तरीके से होता है। यहाँ पे देखो ये हमने बना दिया हमारा अपर जॉ एंड ये हमने बना दिया हमारा लोअर जॉ। हम क्या करते हैं, इनको हाफ्स में डिवाइड कर लेते हैं कि हमने इसके 4 सेक्शन कर दिए। एक हाफ हमारा ये हो गया एंड सेकेंड हाफ हमारा ये हो गया। इसके बाद लोअर जॉ में हम बात करें तो 3rd हाफ हमारा ये हो गया और 4th हाफ हमारा ये हो गया। अब देखें कि ये जो 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट हैं ये किस तरीके से प्रेजेंट है। सबसे पहले इससे पहले हम क्या करते हैं, डेंटल फॉर्मूला लिख लेते हैं। अडल्ट के अंदर अगर हम डेंटल फॉर्मूला लिखें तो 2 1 2 3 ये अरेंजमेंट होता है 2 1 2। अडल्ट के अंदर जब हम देखें तो इस तरीके से डेंटल फॉर्मूला होता है। ये 2 1 2 3 किसकी बात हो रही है, ये इस एक हाफ की बात हो रही है। देन 2 1 2 3 एक हाफ की बात हो रही है। तो कंप्लीट अगर हम इन्हें देखें तो टोटल नंबर ऑफ टीथ हमारे कितने हो गए, 16 हो गए। एक हाफ में कितने हैं, 8 है, और एक हाफ में कितने हैं, 8। 16 अपर जॉ में है और 16 हमारे लोअर जॉ में है, कितने हो गए, 32 हो गए। तो देखो 2 जो होते हैं दे आर इंसीजर, जो फर्स्ट फ्रंट के अंदर हमारे टीथ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ये हमारे क्या हुए, इंसीजर। इंसीजर के बाद 1 इज कैनाइन, कैनाइन जो कि कॉनिकल शेप के अंदर प्रेजेंट होता है इस तरीके से, दिस इज अवर कैनाइन। कैनाइन के बाद आते हैं हमारे प्रीमोलर एंड देन आते हैं हमारे मोलर। तो यहाँ पे हमारे क्या आ गए, ये कस्प वाले दांत आ गए इस तरीके से, ठीक है, प्रीमोलर एंड देन हमारे मोलर। इस तरीके से एक हाफ के अंदर ये प्रेजेंट है, ठीक है। सेम यही अरेंजमेंट हमारे सेकेंड हाफ के अंदर होता है और सेम यही अरेंजमेंट हमारे लोअर जॉ के अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सेम स्ट्रक्चर हमने इसके अंदर पढ़ी है। यहाँ पे ये देखो इसमें हमने पढ़ी है
ये दो हमारे क्या हो गए, इंसीजर हो गए, एक हमारा कैनाइन हो गया, यहाँ पे हमारे प्रीमोलर हो गए और ये 3 हमारे मोलर हो गए। तो ये टोटल अगर हम यहाँ पर काउंट करते हैं तो कितने हुए यहाँ पे 16 यहाँ पर इंसीजर, 2 इधर है हमारे, 2 सेकेंड हाफ में है, तो ये टोटल कितने हो गए 8 यहाँ पे। अगर हम इससे टोटल करें तो हमारे जो टोटल टीथ आएंगे दैट इज 32। इन 32 के अंदर जब हम बात करें तो हमारे विजडम टूथ को भी काउंट किया गया है, लेकिन अगर हम देखें तो विजडम टूथ जो होते हैं वो हर किसी पर्सन के अंदर ऑरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। वो जो टीथ की हम यहाँ बात करते हैं वो किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, देखो यहाँ हम बात करें, ये कहता है कि जो लास्ट में जाएगा वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, विजडम टूथ होगा। वो जो विजडम टूथ है वो कौन सी एज में हमारे आता है, 25 to 30 की जब हम बात करते हैं उस एज में ये आता है जब हम वाइज होना शुरू हो जाते हैं, इस तरीके से कहा जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि विजडम टूथ जो था वो हमारे एंसेस्टर के माउथ के अंदर प्रेजेंट होता था, जो हमारे पूर्वज थे उनके माउथ के अंदर प्रेजेंट होता था। लेकिन ड्यूरिंग इवोल्यूशन अगर हम बात करें कि जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ, तो वो जो विजडम टूथ है वो क्या हो गया, वेस्टिजल फॉर्म के अंदर आ गया। वेस्टिजल ऑर्गन्स कौन से होते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स में होते थे लेकिन अभी हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसे पार्ट की तरह होते हैं कि उनका कोई फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेस्टिजल ऑर्गन्स बोलते हैं। तो जो विजडम टूथ है वो एक्ट करता है एज अ वेस्टिजल ऑर्गन। तो जब वो निकलना शुरू होता है, क्योंकि हमारी जो ऑरल कैविटी है उसका स्पेस ही इतना है कि कितने टीथ आएंगे हमारे माउथ में कि नॉर्मली जो होते हैं, लेकिन जैसे ही अगर विजडम टूथ आने लगता है तो उसको भी स्पेस चाहिए, तो वो क्या करेगा, आगे वाले जो मॉलर्स हो गए उन्हें क्या करेगा, पीछे की तरफ धकेलेगा, क्योंकि उसको अपना स्पेस बनाना है। तो इसलिए उस टाइम पर क्या होता है, हमें पेन होता है या हम कहें इचिंग वगैरह होती है, तो उसके लिए भी क्या करते हैं, डॉक्टर्स उसको निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं, क्योंकि उसका एज अ कोई फंक्शन है ही नहीं हमारे माउथ के अंदर। तो इस तरीके के जो टीथ होते हैं उनका अरेंजमेंट होता है। और डेंटल फॉर्मूला की हम बात करते हैं, ये तो हमने अडल्ट के अंदर बात की, जो 2, 1, 2, 3 हमने यहाँ पर पढ़ा। अगर हम बात करें चाइल्ड के अंदर कि अगर हम किसी छोटे बच्चे के अंदर देखें कि उनके माउथ के अंदर कितने टीथ प्रेजेंट होते हैं, उसका क्या डेंटल फॉर्मूला होता है, तो वहाँ पर जो डेंटल फॉर्मूला है वो 2102 होता है, बाय 2102। उनके माउथ के अंदर जो प्री मॉलर्स होते हैं दे आर एब्सेंट, कि उनके माउथ में प्री मॉलर्स नहीं होते। यहाँ पर इंसीजर होंगे, देन कैनाइन होगा, देन उसके बाद प्री मॉलर्स नहीं होंगे और 2 वहाँ पर क्या होंगे, मॉलर होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक हाफ की तो 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए। तो 5 एक हाफ में, 5 एक हाफ में, तो अपर जो के अंदर 10 और लोअर जो के अंदर 10, कितने हो गए टोटल 20। तो छोटे बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ टीथ उनके अंदर कितने होते हैं, 20 होते हैं। ठीक है, तो ये सारा हमने क्या पढ़ा, हमारे ऑरल कैविटी के बारे में पढ़ा। देखो देखें एक बारी स्टार्टिंग से कि हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा है। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर डायग्राम की बात की। इस डायग्राम के अंदर जितने भी पार्ट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं उसमें हमारी एलिमेंट्री कैनाल, गट जो है वो अलग है, इसके साथ कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स की हमने बात की है। उन एक्सेसरी ग्लैंड्स के अंदर हमारा क्या क्या आ गया, लिवर आ गया, इसके बाद पैनक्रियाज आ गई एंड सेलेवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट है वो आ गई। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं इनको हम फर्दर क्लासेस के अंदर डिटेल में एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास में हमने क्या देखा है, बक्कल कैविटी देखी। बक्कल कैविटी में हमने क्या कहा कि क्या क्या प्रेजेंट है, लिप्स हमारे आते हैं जो कि माउथ को कवर करते हैं। लिप्स और हमारे टीथ, हमारे जो लिप्स हैं और टीथ के बीच का जो जगह होती है उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे वेस्टिब्यूल बोलते हैं। इसके बाद टीथ आ गए, टीथ की हमने बात की। इसके बाद हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि टीथ के बाद जब हम अंदर की तरफ चलते हैं तो हमारा पैलेट पार्ट आता है। पैलेट पार्ट के अंदर हम जब देखें तो उस पैलेट पार्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ पे आगे वाला हार्ड पैलेट, ये सॉफ्ट पैलेट जहाँ पर रजिज प्रेजेंट है। इसके बाद हमने यूल्वा की बात की जो कि हैंगिंग स्ट्रक्चर हमारे माउथ के अंदर दिखाई देती है, क्या उसका फंक्शन होता है।
इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें, टंग की हमने बात की कि किस टाइप के टेस्ट बर्ड वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं, टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, किसकी हेल्प से वो पीछे जुड़ी हुई होती है और क्या उसके फंक्शन होते हैं। तो टंग में हमने डिफरेंट टाइप के पैपिलेज के बारे में जाना। नेक्स्ट हमने ये जाना कि हमारे टंग का कौन सा हिस्सा हमें कैसा टेस्ट कराता है, कि हमारी जो टंग है डिफरेंट टाइप के टेस्ट हमें देती है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो टंग है वही हमें फूड को टेस्ट करने में हेल्प करती है। इसके बाद जो फूड फेरिंग्स में जा रहा है, तो फेरिंग्स की वॉल्स के ऊपर भी कुछ टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ से भी हमें कुछ टेस्ट का पता चलता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ टंग ही हमें फूड को टेस्ट करने में हेल्प करती है, तो डिफरेंट टाइप के टेस्ट हमें ये देती है। इसके बाद हमने टीथ की बात की। टीथ के अंदर हमने कुछ बेसिक सी टर्म्स पढ़ी, लाइक हेट्रोडेंट, डाइफायोडेंट या बूनोडेंट। हम कौन से टीथ को बोल रहे हैं, जिनके अंदर कस्प प्रेजेंट है उन टीथ को बोल रहे हैं हम। तो ये डिफरेंट टाइप के टीथ हमने देखे। डेंटल फॉर्मूला हमने देखे कि डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, 2 1 2 3। अगर हम अडल्ट के अंदर बात करते हैं तो टोटल हम 32 करते हैं, और अगर हम चिल्ड्रंस के अंदर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं, वहाँ पे 20 दांत होते हैं। फंक्शन क्या होता है टीथ का, देखो ग्राइंडिंग और चिविंग। अगर हम डिफरेंट टाइप के टीथ की बात करते हैं तो इनकी शेप के बेस पर इनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। लाइक अगर हम इंसीजर की बात करें, जो हमारे फ्रंट के अंदर 4 टीथ प्रेजेंट होते हैं, वो इंसीजर क्या करते हैं, बाइटिंग का काम करते हैं, कि किसी भी चीज़ को जब हमें काटना होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे आगे वाले दांतों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कौन से हैं, इंसीजर, बाइटिंग में हेल्प करेंगे। देन सेकेंड हम बात करें यहाँ पे कैनाइन। कैनाइन की जब हम बात करते हैं तो कैनाइन जो होता है, किसी भी चीज़ को हमें फाड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, साइड में लेके और इस तरीके से फाड़ते हैं ना। तो वो जो चीज़ हम टीयरिंग फाड़ रहे हैं उसमें कौन हेल्प करता है, हमारा कैनाइन हेल्प करता है। देन आते हैं हमारे प्री मॉलर एंड मॉलर। ये क्या करते हैं, फूड को ग्राइंड करते हैं, चबाने में, च्यूइंग में हेल्प करते हैं ये। तो हमारे जो ऑल ओवर टीथ के फंक्शन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये क्या करता है, यहाँ पर ग्राइंडिंग और चिविंग का काम करता है। ठीक है, अब एक चीज़ और हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखो, जब आप किसी एक टीथ को देखते हो तो टीथ के अंदर देखो किस चीज़ की हम बात करते हैं यहाँ पे, कि उसकी एक स्ट्रक्चर कैसी होती है। अगर मैं एक टीथ को यहाँ पर ड्रॉ करूँ कि किस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर होगी, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर हमें नज़र आती है। इसके अंदर सबसे पहले हम हमारे वाइट पार्ट को अलग कर देते हैं, जो हमें ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है। वाइटिश पार्ट जो होता है, उस वाइटिश पार्ट को बोला जाता है क्राउन। ठीक है, बिकॉज इसकी जो शेप है वो हमें इस तरीके की नज़र आती है, तो उसको हमने क्या बोला, क्राउन बोल दिया। वाइट पार्ट होता है। अब अगर आप देखो, जो वाइटिश इन कलर है या जो क्राउन वाला हिस्सा है वो किसका बना हुआ होता है, कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सबसे हार्ड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनिमल कहते हैं। एनिमल से वो बना हुआ होता है, और इस एनिमल के अंदर किसका कंपोजिशन होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट से ये मिलकर बना हुआ होता है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, टफ होता है, जो कि ग्राइंडिंग या चिविंग का वहाँ पर काम कर रहा है। इस एनिमल के बाद यहाँ पर क्या होता है, एक कैविटी प्रेजेंट होती है, जिस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी बोलते हैं। इस पल्प कैविटी के अंदर क्या होता है, कुछ नर्व्स होती हैं यहाँ पर, कुछ सेंसरी नर्व्स होती हैं यहाँ पर, इस तरीके से ब्लड वेसल्स होती हैं यहाँ पे, सेंसरी नर्व्स होती हैं जो कि मैसेज को लेकर जा रही हैं। तो इस तरीके से पल्प कैविटी के अंदर हमारी कुछ नर्व्स यहाँ पर आ जाती हैं। यहाँ आधे हिस्से में हमारी बोन वाला हिस्सा आ जाता है, जिसके अंदर वो धसा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हमारे क्या आ जाते हैं, ये गम्स आ जाते हैं, जिनके अंदर ये धसे हुए होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वेरियस रीजन होते हैं टीथ के। क्राउन सबसे अपर मोस्ट, दैट इज वाइटिश इन कलर, किसका बना होता है, सबसे हार्ड सब्सटेंस की कवरिंग होती है, विच इज नॉन एज एनिमल। और किससे बना है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम और फॉस्फेट के सॉल्ट्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं,
जो उसे बहुत ही ज़्यादा हार्ड बनाते हैं, टफ बनाते हैं। देन पल्प कैविटी के अंदर सेंसरी नर्व्स होती हैं। काफ़ी बार हम बोलते हैं ना कि सेंसिटिविटी हो गई है कि कुछ हम ठंडा खा रहे हैं कुछ, या बहुत ज़्यादा हमने गर्म खा लिया, तो उसके कारण हमारे टीथ्स के अंदर पेन या हम कहें वाइब्रेशंस होने लगते हैं। तो वो कौन फील करता है? ये जो नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व जो सेंस करती है उस चीज़ को, ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ऑरल कैविटी। आज की क्लास को हम यहीं ओवर करेंगे, इसमें हम इतना ही बात करेंगे। इससे नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे कि ऑरल कैविटी के बाद जब नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं फेरिंग्स, फेरिंग्स का क्या फंक्शन है, या इसोफेगस, बाकी के पार्ट्स को हम अपने अगले सेशन में करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसे अपना अच्छे से पढ़ें और इसमें से अपने डाउट्स लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।